नमस्कार, मैं निखिल पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। तो हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं जो एचएससी की वैकेंसी आई थी, मैंने उसके नोटिफिकेशन आपको बताया था कि कितनी पोस्ट हैं, कब का क्या डेट है। तो कल उस जो फॉर्म भरना था, कल 20 तारीख है, कल उसकी लास्ट डेट है। लेकिन एचएससी ने क्या किया है, अपना सिलेबस जारी कर दिया है। तो पाठ्यक्रम का हम लोग करेंगे विश्लेषण, जानेंगे और समझेंगे कि क्या क्या कैसे पूछा जा रहा है, क्या उसका एक पैटर्न होगा परीक्षा का। अब जो महत्वपूर्ण है कि आपको एचएससी की जानकारी मिलेगी कहां पर, ये कौन सी साइट है जहां पे आपको अपने पाठ्यक्रम को अब आप देख सकते हैं कि इस बार का पाठ्यक्रम क्या बनाया गया है और कितने परसेंटेज में क्या क्या पूछेगा। तो जब आप गूगल में जाएंगे तो एचएससी टीजीटी आप टाइप करेंगे, वहां पे ये पहला पेज आपको दिख जाएगा। क्लिक करते ही जब आप क्लिक करेंगे तो आपका पेज आ जाएगा ये वाला। इस वाले पेज में आपको पहला ये सेलेक्ट नहीं करना है, आपको ये वाला सिलेक्शन करना है। ये सेलेक्ट करते ही आपका क्या हो जाएगा, यहां पे देखो मेरे बच्चे, ये हो जाएगा सिलेबस। तो एचएससी का ये जो सिलेबस आ गया है वो सब्जेक्ट है आर्ट्स का, इंग्लिश का, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी होम साइंस, मैथमेटिक्स का, म्यूजिक का, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस और उर्दू का। इतने सब्जेक्ट के टीजीटी का पाठ्यक्रम आ चुका है। तो जो बच्चे फॉर्म भरने के बाद अभी पाठ्यक्रम तक, देखिए मैं हमेशा ये मानता हूं कि एक सही रणनीति ही आपको सफलता दिला सकती है। तो आपको किसी भी परीक्षा पास करने के लिए एक सही रणनीति की आवश्यकता है। इस रणनीति को बनाने के लिए आप जिस भी सब्जेक्ट में एप्लीकेशन आपने फॉर्म भरा है, उस सब्जेक्ट का आपके पास एथेंटिक, आपके पास ये नहीं कि दूसरी साइटों से, आपको एचएससी की वेबसाइट पे वो पाठ्यक्रम मिल जाएगा। उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद देखिए जो क्लिक करेंगे तो आपके पास खुल जाएगा कुछ इस तरह का। देखिए मैंने प्रिंट आउट निकाल दिया है, कुछ इस तरह का फॉर्म आपके पास खुल जाएगा। लेकिन इसको खोलने से पहले आपको ये जानना होगा, जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं आज वो क्या है कि देखो ये पूरा एचएससी का जो सिलेबस को जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया है, उन्होंने कहा कि वेटेज के आधार पर उन्होंने चीजों को रखा है। तो जो सबसे पहला आपके पास है, देखो इन्वायरमेंट अवेयरनेस आएगा। तो जो पर्यावरण जागरूकता पाठ्यक्रम है, जो आपने पहले से पढ़ रखा है, हमारे सीडीपी वाले सर पढ़ा रखे, अगर ये आप उनकी वीडियो देख लेंगे तो आपका ये वाला जो इन्वायरमेंटल इशू के जो प्रश्न है, अवेयरनेस है, उससे संबंधित चीजों को आपको पढ़ना है। इसका वेटेज क्या है, कुल मिला के जितने प्रश्न आएंगे उनमें 10% प्रश्न क्या होगा, इन्वायरमेंट इशू का होगा। उसके बाद जो 20% वेटिंग है वो देखो आप लोग हरियाणा से, तो हरियाणा जनरल नॉलेज है ना, ये पूछेगा। जो हरियाणा जीके जीएस है वो आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट होना चाहिए कि हरियाणा की संस्कृति, भाषा, समाज, व्यापार, शिक्षा, मनोरंजन, उद्योग, जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें, सारी हरियाणा स्टेट की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में जानकारी आपसे पूछेगा। इस तरह के प्रश्नों का जो वेटिंग रहेगा वो कुल 20 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद आपको जो है, देखो यहां लिख रहा है कि आप हरियाणा गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है, देखो बच्चे ज्यादातर पढ़ाई करते समय पाठ्यक्रम को ही नहीं समझ पाते, तो उस तरह के प्रश्नों को हल करना बहुत कठिन हो जाता है। आप देखो हरियाणा बहुत, एचएससी ने क्या किया, बहुत चालाकी के साथ काम किया। अभी भी उसने प्रश्नों की संख्या पर पर्दा डाले हुए है। दूसरा, उसने सब्जेक्ट स्पेसिफिक बता दिया, कॉमन बता दिया, लेकिन प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या होगी, मॉडल प्रश्न पत्र नहीं दिए। तो ये समस्या तो बनी हुई है कि 1 महीने बाद जब फॉर्म भरा जा चुका है तब पाठ्यक्रम आ रहा है, तो तैयारी करने का समय, इसका मतलब यह बोर्ड आपको नहीं देगा। यह देखिए, इसी नाते ये जानना बहुत जरूरी है कि आप रणनीति के साथ किसी काम को करें। इसके बाद देखो रोड सेफ्टी अवेयरनेस को लेकर के भी 5% क्वेश्चन आने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि हरियाणा में लगातार हो रही घटनाओं को, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, टीजीटी का बैच है, ये जितने सब्जेक्ट हैं वो टीजीटी के लिए है। तो रोड सेफ्टी अवेयरनेस बहुत जरूरी है।
इसके बाद आपका देखो क्या है, जो एजुकेशन एंड लीडरशिप है, क्योंकि आप अध्यापक बनने जा रहे हैं तो आपके अध्यापक बनने के लिए जो अध्यापक से संबंधित मतलब एजुकेशनल फिलॉसफी और एजुकेशनल साइकोलॉजी से जो संबंधित प्रश्न है वो यहाँ पूछे जाएंगे, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। और इसका जो वेटेज है वो 15% दे रखा है। इसका मतलब जो आपने साइकोलॉजी पढ़ा है, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी पूरी की पूरी पढ़ी है, और आपका जो पूरे सी टेट में जो आपने एच टेट के अंदर पूरा पढ़ा था सीडीपी, वो सारी चीजें यहाँ पे कवर हो रही हैं। तो इस चीज को जानना एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में और लीडरशिप के बारे में कि क्या है, कैसे है विद्यालय, आरटीआई क्या है, जो पूरा का पूरा सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, उसको जानना। इसके बाद देखो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है वो 50% वेटेज है। तो टीजीटी में 8 से 9 सब्जेक्ट जो वो दे रहे हैं वो 50% जो है उसका रखेंगे। तो ये आपका एक आउटलाइन हो गया। ये देखो इस तरह से तो उन्होंने बना के नहीं दिया है, लेकिन जो उन्होंने पाठ्यक्रम रिलीज किया है इस पाठ्यक्रम में हेडिंग के अनुसार, जैसे देखो वहां पे सबसे पहले उन्होंने जो हेडिंग दिया, देखो सिलेबस ऑफ द है ना रिटन एग्जामिनेशन। तो जो आपने टीजीटी की वैकेंसी का फॉर्म भरा है उसमें जो पहला वेटिंग है, देखो ये बात कह रहा था कि इन्वायरमेंट पर्यावरण इशू से संबंधित जो मुद्दे हैं पर्यावरण से संबंधित, ये देखो बेसिक ऑफ इकोलॉजी, ये पूरा का पूरा एकदम सिलेबस दे रखा है उन्होंने। अब ये इसका वेटेज लेकिन कितना है, 10% है। तो मैं इसको ऐसे अगर मैं कह रहा था, जब आया था इसकी नोटिफिकेशन आया था तभी मैंने आपको बताया था कि कैसे ये दोनों उसी पैटर्न पे होगा लेकिन इसके परसेंटेज में कुछ अंतर होगा। तो ये यहाँ पे आपका इन्वायरमेंट पर्यावरण से संबंधित जो पाठ्यक्रम है वो आपको मिल जाएगा पहले पेज पे। दूसरे पेज पे आपको मिल रहा है, देखिए हरियाणा जनरल नॉलेज और वेलफेयर, हरियाणा गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसका 20% है। और यहाँ भी लिख भी रहा है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, देखो लिटरेचर है, यहाँ ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरनमेंट, कल्चर, वेलफेयर, पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट के इशू है ये पूरा हरियाणा जीके जीएस आपको पढ़ना है। मेरे बच्चे ढंग से पढ़ना है क्योंकि इन्होंने इसका परसेंटेज 20% दे दिया है। उसके बाद रोल और सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम है। देखो रोड सेफ्टी अवेयर जो है ना, ये देखो ट्रैफिक रूल्स क्या है, इंपॉर्टेंट ट्रैफिक रूल्स क्या है, ये अथॉरिटी क्या है, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या चीजें हैं, कितने डिवीजन में बटा हुआ है हरियाणा का ट्रैफिक, ये पूरी बातें पूछ रहे हैं। इसके बाद देखो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन और लीडरशिप जो है, प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये बहुत जरूरी है इसको पढ़ना समझना। तो सबसे पहले लर्नर के बारे में, जो विद्यार्थी है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग को समझना, ग्रोथ है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट क्या है, उनके जो थ्योरिया है, जो प्रैक्टिकल थ्योरी वो पढ़ना है। इसके बाद टीचिंग लर्निंग, जो देखो टीचिंग लर्निंग जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, क्योंकि यह 15% में आ रहा है। पूरा का पूरा जो टीचिंग साइकोलॉजी है, जो टीचिंग फिलॉसफी है, वो पूरा का पूरा यहाँ पे पूछ रहा है और सारी बातें दे रखी है, एक बात नहीं दे रखी है, पूरा अगर ध्यान से। और यह कॉमन है, सभी के लिए है, चाहे वो टीजीटी इंग्लिश के लिए हो, चाहे टीजीटी उर्दू के लिए हो, टीजीटी संस्कृत के लिए हो, टीजीटी म्यूजिक के लिए हो, होम साइंस के लिए हो, हिंदी के लिए हो, किसी के लिए हो, ये सिलेबस कॉमन है, यह आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद देखो वो क्या पूछना चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, डिसेबिलिटी है, जो समायोजन की शिक्षा है, बहुभाषी शिक्षा है, वो पूरा पाठ्यक्रम है। उसके बाद अंतिम में जो इसकी 4th यूनिट उन्होंने बना रखी है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप जो है, जो पूरा का पूरा विद्यालय शिक्षा प्रबंधन क्या है, उसके अंदर के कंपोनेंट क्या है, कैसे कैसे उसके मैकेनिज्म चलते हैं, वो सारी बातें, प्रोसेस, फाउंडर्स, और देखो सारी बातें उन्होंने, टीचिंग लर्निंग है ना, एनुअल कैलेंडर क्या होता है, टाइम टेबल क्या होता है, ये सारी बातें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इन सब के बाद देखो अब क्या यहाँ पे दे रहा है, देखो एजुकेशन के प्रोस्पेक्टिव्स देख रहा है। तो क्या है, होलिस्टिक और पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम, जो आपने जो देखो एच टेट पास करते समय जो एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ी है उससे थोड़ा सा सिलेबस इन्होंने बढ़ा दिया है, लेकिन सिलेबस बड़ा है, पाठ्यक्रम बड़ा है,
प्रश्नों की प्रवृत्ति 15% ही इसको वेटेज दे रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, ये भी समझना है। देखो बच्चे, इसकी तैयारी करने के लिए आपको ये एक रणनीति बनानी पड़ेगी। अब आते हैं देखो जो टीजीटी हिंदी का पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं राइस स्मार्ट हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। आप हमारे पास जुड़िए। मैं लगातार व्याकरण का जो सेगमेंट है वो कंप्लीट करा चुका हूं। मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो दोनों वीडियो आपको लिंक मिलेंगे और पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, काल, विकारी, अविकारी, उपसर्ग और प्रत्यय, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, समास, संधि, अलंकार, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, ये सारे शब्द। लेकिन अब देखो, इन्होंने हिंदी के पाठ्यक्रम को तकनीकी तौर पे इसका जो परसेंटेज है, सब्जेक्ट जितने भी हैं वो 50% क्वेश्चन आपके इससे आएंगे। यहां देखो, इन्होंने पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल लिख दिया। लेकिन यह पाठ्यक्रम दिखने में बहुत छोटा है। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो यह एक विस्तृत पाठ्यक्रम है। और इन्होंने कह भी दिया कि देखो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, समस्याएं क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, प्रमुख कवि कौन है, लेखक और रचनाएं उनकी क्या है। तो कोई भी पाठ्यक्रम को जब तक आप बारीकी से अध्ययन नहीं करेंगे तब तक मेरे बच्चे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जो ये कर्मचारी चयन आयोग है एचएससी, ये आसान प्रश्न नहीं पूछता। इतने दिनों बाद वैकेंसी आई है तो खेला तो कर दिया, क्रोनोलॉजी तो बदल दी। देखो, परीक्षा पास करने की जो क्रोनोलॉजी थी उसको एचएससी ने क्या किया, बदल दिया। अब इस क्रोनोलॉजी को आपको अपने मस्तिष्क में बैठाना होगा। आप पहले से हिंदी पढ़ते आ रहे हैं, पहले से करंट अफेयर्स, हरियाणा जीके पढ़ते आ रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उसके सही पाठ्यक्रम का डिवीजन कैसे करें या कैसे यूनिट वाइज निश्चित समय में अपने पाठ्यक्रम को खत्म करेंगे, इसकी योजना आपको बनानी पड़ेगी। तो इस योजना को बनाने के लिए राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े। अब जो बातें मैं कह रहा हूं, देखो एक तरफ इन्होंने कहानी, नाटक, उपन्यास, जो गद्य खंड है, गद्य और पद्य केवल लिख दिया। तो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम में क्रोनोलॉजी लगा दी इन्होंने कि पाठ्यक्रम कम देकर के प्रश्नों की जो प्रवृत्ति है वो बहुत अलग लेवल पे ला दिया। अभी भी इनके पास मॉडल प्रश्न पत्र इन्होंने नहीं जारी किया। दूसरा, इन्होंने क्या रखा, बच्चों को लगातार डार्क में रख रहे हैं। आपको भी पैटर्न नहीं पता है कि कितने प्रश्न आएंगे, प्रश्नों का परसेंटेज दे दिया। अब लेकिन कह नहीं सकते 100 प्रश्न आएंगे कि 200 प्रश्न आएंगे। यदि 100 प्रश्न पूछेंगे तो यहां 50 प्रश्न पूछेगा, 200 पूछेंगे तो 100 प्रश्नों की तैयारी बिल्कुल हिंदी साहित्य की अलग हो जाती है। इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर का भी मैंने पूरा देखा। इसी तरह से उन्होंने पाठ्यक्रम को डिवाइड कर दिया है। तो यदि आप अपनी तैयारी में एक सही दिशा लाना चाहते हैं और इस परीक्षा को अपनी सबसे बड़ी परीक्षा मानते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कि कौन सी चीज कैसे और कब पढ़ें। दूसरा, लिंक दिया हुआ है मेरे पाठ्यक्रम में। देखो, मैं हिंदी भाषा और साहित्य जानने और समझने और पढ़ाने का काम करता हूं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।